तभी अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रेचर में बदल जाता है जिसके अंदर 4-5 आंखें थी और वो अब अपनी वाइफ को ही खा लेता है, जिसका मतलब था कि इस आदमी की बॉडी अब उस पैरासाइट के कंट्रोल में थी। फिर उधर हम सिंची को देखते हैं जो जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे उसकी दोस्त सातोमी मिलती है, जिसे देखकर सिंची अपने राइट हैंड के कंट्रोल को खो देता है और उसका हाथ सातोमी को इधर उधर छूने लगता है, जिससे सातोमी गुस्सा होकर सिंची को ठरकी बोलकर चली जाती है। फिर सिंची जब स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ उसका इरेजर नीचे गिरता है, जिसे उठाने के लिए जब वो नीचे झुकता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर उस इरेजर को उठा लेता है, जो देखकर सिंची भी खुद हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर स्कूल में जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो सिंची बहुत दूर से ही अपने हाथ से उस बॉल को रिंग में डाल देता है, जिसे देखकर सिंची सोचता है कि आज उसके हाथ के साथ ये हो क्या रहा है। इसलिए वो घर आकर इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है। तभी रिसर्च करते वक्त उसके हाथ में एक आंख बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सिंची घबरा जाता है और तभी वो आंख गायब भी हो जाती है, जो देखकर अब सिंची एक चाकू से अपने हाथ को काटकर उस आंख को बाहर निकालने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो उस चाकू से अपने हाथ को काटने वाला था तो अचानक से उसका हाथ एक सांप के मुंह की तरह दिखने वाले क्रेचर में बदल जाता है, जिसे देखकर सिंची बहुत डर जाता है। तब वो क्रेचर अपने आप को एक नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करता है, जिससे कि सिंची डरे नहीं और फिर वो सिंची से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ सिंची को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज असल में है क्या, क्योंकि वो क्रेचर भी वही सारी चीजें दोहरा रहा था जो सिंची बोल रहा था। फिर वो क्रेचर उसे कहता है कि वो उसे उसकी तरह बोलना सिखा दे, तभी वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। और वो कहता है कि अब से उसका हाथ उसके कंट्रोल में रहेगा।